ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गेट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बढ़िया है। तो एवरीडे रात को सोने से पहले ही मैं सोचती हूँ कि कल नया क्या बनाया जाए आर्यन के लंच बॉक्स के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता। तो पास्ता में मैं छोटे छोटे पीसेस के चिकन भी दूंगी, तो इसलिए पहले दिन रात को ही मैंने पास्ता और चिकन दोनों ही बॉईल करके रखी थी। तो आज सिर्फ पास्ता सॉस इसमें मिक्स करूंगी, उसके साथ कुछ हर्ब्स, सॉल्ट बस, और थोड़ा सा चीज ऐड करूंगी। बन जाएगा हमारा पास्ता बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही झटपट। कोई भी रेसिपी जैसे कि प्रॉपर वे में हम बनाते हैं, पर वही रेसिपी अगर सुबह सुबह लंच बॉक्स के लिए पैक करना हो ना, तो थोड़ा सा शॉर्टकट तो यूज करना पड़ता है, पर हाँ, इसमें टेस्ट का बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ मैं दे रही हूँ समोसा आर्यन को, क्योंकि फ्रेश टू होम से हमें ये सारी चीजें फ्री में वैसे मिलता रहता है। तो ये सब आर्यन के लिए ही मैं यूज करती हूँ नॉर्मली, तो उसे भी क्रंची कुछ मिल जाता है। हमेशा मेन कोर्स हेल्दी फूड बच्चे को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा ये सब भी देना पड़ता है। तो थोड़ा पोर्शन मैं ये भी दे देती हूँ, और उसके साथ कुछ ना कुछ फ्रूट्स रहता है। Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no. आर्यन का लंच बॉक्स रेडी हो चुका है, तो आर्यन अभी खुद रेडी हो रहा है। तो तब तक जो टाइम मिलता है, मेरे जो हाउस हेल्पर्स है उनके साथ कुछ छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। जैसे कि उन लोगों का बर्तन क्लीन हो चुका है, तो अभी मैं इसे लगा दूंगी अपनी अपनी जगह पे। देन ये लोग अगर पोछा लगाते हैं, तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा कारपेट को ला के बाहर रख देती हूँ। पोछा लगाने के बाद जब सूख जाते हैं, तो उससे अपनी जगह पे लगा देती हूँ। तो इस तरह से क्या है ना कि काम जल्दी हो जाता है, और जल्दी जल्दी अगर काम करके ये लोग चले जाए, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। जितने टाइम तक ये लोग रहेंगे, उतना टाइम तक ऑस्कर माइलो भी बंद रहेगा, और मुझे भी अपना दूसरा जो काम है वो भी तो मुझे करना है ना। तो वो सारे काम में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी उनका काम खत्म हो जाए, तो बस मैं यही चाहती हूँ। और अभी मैं आर्यन को छोड़ने भी जाऊंगी, और उसके साथ साथ मेरे जो गली बॉयज है, तो उनके लिए भी खाना और पीने की चीजें यानी कि पानी और बिस्किट लेके जाऊंगी, क्योंकि वो लोग मेरे लिए वेट करते हैं। ओली, घूमना है मामा के साथ? ओ बाद में कपड़ा चले जाए उसके बाद। एवरीडे सुबह उठने के बाद ही मैं ये सारे बेड वेड लगाना ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम में दूसरे काम में मुझे बिजी रहना पड़ता है। तो जब आर्यन चला जाता है, उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम, तो उस टाइम में मैं सारे बेड लगा लेती हूँ। मतलब नीचे का तो एटलीस्ट लगा ही लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन हम यहीं पे रहते हैं। ऑस्कर माइलो भी यहीं पे रहता है, तो अभी बेड वेड क्लीन करी हूँ। पर माइलो के लिए कौन बेड ठीक कर पाएगा? मुझसे पहले ये आके बेड ठीक कर देता है, या मैं करती हूँ तो ये बिगड़ लेता है। बाय द वे, ये सारे नोक झोंक में चलता है हमारा घर, तो इसे मैं एंजॉय भी करती हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ना, अभी जब बड़ा हो जाएगा ऑस्कर माइलो दोनों ही, जब इनका एज हो जाएगा ना, तो वैसे ही बहुत शांत हो जाएगी। तो इस टाइम को मैं तब बहुत ज्यादा मिस करूंगी। एज बढ़ने के साथ साथ ऑस्कर अभी बहुत ज्यादा शांत हो गई है, पर उसका जो नटखट वाला वो वाला वीडियोस मैं कभी कभार देख लेती हूँ जब टाइम मिलता है, तो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ उस टाइम को। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं, और सुबह के चाय के लिए मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ, और उतना ही मिथुन भी। एक्चुअली पूरे किचन का जो ये कैबिनेट्स है ना, वो एकदम टॉप तक है, तो सारे चीजें मैं नीचे तो नहीं रख सकती, कुछ चीजें मुझे ऊपर भी रखना पड़ता है। जब मैं ऊपर से कुछ चीजें निकालती हूँ ना, तो मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। हर एक फ्लोर में लैडर रखना पॉसिबल नहीं है इतना, तो छत पे है अभी लैडर। अभी 2 कप के लिए वहां से तो नहीं निकल सकती, तो इस तरह से मिथुन बोल रहा है कि कभी यहाँ से गिर के ना अपना हाथ पैर तोड़ोगे।
तो चाय पीते हैं और उसके साथ दिन का प्लानिंग करते हैं एंड मिथुन के साथ बातचीत करना, क्योंकि उसके बाद मिथुन भी बिजी होने वाले हैं और मैं भी अपने काम में बिजी होने वाली हूँ। No limit to what we can do. Oh, we know what we have. माइलो आजकल गार्डन में थोड़ा ज्यादा ही रहता है और पेड़ की तरफ देख रहा है, क्योंकि यहाँ से उसे स्क्विरल दिखाई देता है और जब से देखा है तब से वो गार्डन में ज्यादा रहता है, क्योंकि उसे उसके साथ पता नहीं उनके इशारों में या उनके लैंग्वेज में वो क्या बोलते हैं, दुश्मनी या दोस्ती पता नहीं, पर उसे देखने के लिए और जब दिखता है ना तब वो मतलब दो पैर में खड़ा होकर और दो पैर ऐसे मतलब जगह के रखता है कि उसे भी पकड़ना है या उसके पास जाना है, तो ये सब करना है उसे, तो इसलिए गार्डन में ज्यादा रहता है और पेड़ की तरफ देखता रहता है। और माइलो को ढूंढते हुए ऑस्कर भी गार्डन की तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अगर ज्यादा टाइम तक नहीं देखता है ना तो ढूंढने लगता है। Let's hold on tight. Found what we're looking for. डिश वॉशर का एक तो बहुत अच्छा चीज़ है कि इसमें बर्तन अगर आप धो के रखते हो तो इमीडिएटली उसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई नहीं देखेगा इसके अंदर क्या है। तो इसलिए जो बिस्रा जी सारे बर्तन क्लीन करके जाते हैं वो मैं जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, पर डिश वॉशर के अंदर जो बर्तन रहते हैं ना तो वो मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ जब मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ। और इसे खाली करने के बाद फिर से जो ब्रेकफास्ट से लेके शुरू करके जो बर्तन होता है झूठा, वो सारे एक एक करके मैं लगाना शुरू कर देती हूँ ताकि रात को जाके इसे मैं ऑन कर पाऊँ। Us crazy, but things are fine. अभी मैं नहा के फिर पूजा करने जाऊंगी, तो उससे पहले लंच की पूरी तैयारी मैं करके जाऊंगी, तो आने के बाद इतना हेक्टिक नहीं रहता। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बीसी वेले भात, जो कि एक साउथ इंडियन डिश है। तो मुझे चाहिए राइस, यहाँ पे मैं गोविंद भोग राइस ले रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं कि ये राइस ही आपको लेना है, पर इसका जो एरोमा है ये मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए इस राइस से बना रही हूँ। पर हाँ, बासमती राइस तो यूज नहीं किया जाता। फिर मुझे चाहिए तूर का दाल, यहाँ पे कुछ सोक्ड मूंग दाल है जो कि मैं किसी और चीज के लिए लिया था, पर अभी इस डिश में जबकि चाहिए तो यही मैं यूज कर लूंगी। ये भीगा हुआ 1 कप मैंने लिया है और ये थोड़ा सा कम लिया है बिकॉज ये जब भीग जाएगा ना तो इससे ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जितना मतलब तूर का दाल जितना आपको लेना है उसका आधा आपको ये मूंग का दाल लेना है, या जैसे क्वांटिटी आपको पसंद है, टेस्ट आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके साथ हमें चाहिए ढेर सारा टमाटर, कैरेट, बीन्स एंड पीस। तो नॉर्मली ये सारे सब्जी यूज होता है, अदरवाइज आप चाहे आपके मनपसंद से यूज कर सकते हैं, पर मैंने जो बाहर रेस्टोरेंट में खाया है तो ये सारे वेजिटेबल्स ही यूज किया जाता है। और उसके बाद छौंकने के लिए कुछ ज़्यादा ही इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि करी लीव्स, ड्राई रेड चिली, टैमरिंड वाटर, देन मस्टर्ड सीड्स, कैशू, ये है अनियंस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बीसी वेले भात मसाला, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इससे एक्चुअली इसमें जो रेस्टोरेंट वाला एक एरोमा है और टेस्ट है वो आता है। छत में ये पेट एरिया आप देख रहे हो, इस पेट एरिया का जो ग्रिल है ना ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही मतलब डेलिकेट है। जब भी हवा चलती है तभी ये कांपने लगता है। तो पूरे सोसाइटी से ये कंप्लेंट किया गया बिल्डर से, यहाँ पे और एक रॉड लगाना चाहिए ताकि ये जो सारे रॉड्स लंबा लगाया गया है तो ये इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाए। तो इसलिए बिल्डर की तरफ से लोग आए हैं यहाँ पे लगाने के लिए, एक एक करके हर एक घर कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गेट है। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, पर उससे पहले अपने बेड को लगा लूं, क्योंकि जब मैं नीचे जाती हूँ ना आर्यन की टिफिन बनाने के लिए, उसके बाद और ऊपर आना नहीं होता है। और आज नहाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि ये लोग भी काम करने आए थे, मिथुन नहीं था घर पे, क्योंकि मिथुन हमारे उस घर को देखने लोग आए थे रेंट के लिए। तो इसलिए मैं अकेले तो छोड़ के नहाने नहीं जा सकती, तो मैं थी। पूजा में भी आज थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। पूजा करने के बाद अभी सारी चीजें मैं तैयार करके गई थी लंच के लिए, तो अभी एक एक करके से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे राइस और दाल को बॉईल करना है प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में अभी हमें चावल और दाल दोनों ही डालना है।
देन हमें ऐड करनी है कट की हुई वेजिटेबल्स, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, देन वाटर। जबकि ये खिचड़ी है तो थोड़ा सा दरदरा होगा तो ही अच्छा लगेगा, और दाल और चावल अगर थोड़ा सा ज्यादा भी गल जाए तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे अभी हम 3 से 4 व्हिसल के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हमारा खिचड़ी जो है वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, पर इसमें हमें थोड़ा और पानी डालना है ताकि ये थोड़ा पतला बने। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गर्म पानी। तो अभी मुझे इसमें छौंक देना है सारी चीजें। तो खिचड़ी तो जैसे कि राइस और दाल बॉईल हो चुका है, तो इसका जो मेन पार्ट है वो होगा अभी। सबसे पहले हमें पैन में ऑयल लेना है, फिर इसमें ऐड करनी है अनियंस। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब इसमें ऐड करनी है रेड चिली और कुछ कैश्यू एंड मस्टर्ड सीड्स। करी लीव्स, बिस्मिल्लाह भात मसाला। फिर ये जो खिचड़ी हमने पहले से बना के रखी थी ये हमें इसमें डालना है, और अभी डालना है इसमें टैमरिंड वाटर। बस अभी ये रेडी है। और गार्निशिंग के लिए अगर आप चाहे तो फ्राइड कैशू और फ्राइड पीनट्स आप इसमें डाल सकते हो। तो चलिए अभी इसे सर्व करते हैं। अभी लंच टाइम हो भी चुका है, और वैसे भी आज पूजा करने में थोड़ा लेट भी हो गया था क्योंकि काम करने आए थे। No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. इसके साथ अगर पापड़ हो जाता ना तो एकदम परफेक्ट बनता। पर अपला, पापड़ को अपला बोलते हैं। हाँ, पर वो नहीं है। तो फिलहाल तो चिप्स से ही काम चला रहे हैं। चिप्स भी तो पापड़ ही है टाइप का। पापड़ टाइप से, पर पटेटो का जो भी है। इसके साथ खिचड़ी के साथ हमेशा ना क्रिस्पी कुछ अच्छे लगता है ज्यादा। करेक्ट। नहीं, ऑमलेट भी अच्छा लगता है। बिजी वाले भात के साथ ऑमलेट। हाँ, उसका जो एरोमा है प्योर साउथ इंडियन एरोमा है, इसमें ऑमलेट अच्छा नहीं लगा। बीसी वाले भात विद डीमेर ऑमलेट। डीमेड ऑमलेट, बिसी वाले भात के साथ डीमेड ऑमलेट, ये बंगाली फ्यूजन। अच्छा। और ऊपर से हम लोग ऑमलेट नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं मामलेट। आजकल हम लोग ऑमलेट ही बोलते हैं। मामलेट एक जमाना था हमें बचपन में, आजकल लोग ऑमलेट ही बोलते हैं। तो कैसा बना ये नहीं बोला बेटा। अच्छा बना, लेकिन इतना बीसी है कि बीसी मतलब गरम। गरम पता। तो आफ्टर लंच मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना होता है, और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत बार मैंने कोशिश की कि एटलीस्ट बैठ के भी हम रेस्ट ले सकते हैं, पर नहीं, मेरा बॉडी इसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे थोड़ा सा लेटना पड़ेगा ताकि मैं फिर से इवनिंग में एनर्जेटिक हो जाऊं, क्योंकि इस टाइम में मेरा जो एनर्जी है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि सुबह 5 बजे से शुरू होता है मेरा दिन, और उसके बाद बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मिथुन का चाय आधा घंटे पहले ही हो चुका है, और अभी शाम का टाइम है। तो अभी मतलब थोड़ा सा अंधेरा हुआ है, तो अभी मैं शाम की चाय लूंगी, और यहाँ पे बे विंडो के सामने बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। और साथ में जब हो अरिजीत सिंह का गाना, और क्या चाहिए। और हाँ, माहिलो अस्कर तो फ्री में ही मिलता है, वो दोनों सब हमेशा मेरे साथ देने आ जाते। पर हाँ, इस टाइम को मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। मैं भी अकेले, पर कभी कभार अकेले भी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से बाहर लोगों को देख रही हूँ, लोग वॉक कर रहे हैं, कोई अपनी बैल्कनी में बैठ के मेरी तरह चाय पी रहे हैं। तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं और चाय को एंजॉय कर रहे हैं। पर हाँ, इस टाइम में अगर थोड़ा सा बारिश हो जाता ना तो बात ही कुछ अलग होती। तो अभी 2 साहबजादे प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं मामा और डैडा के साथ। डिनर हो चुका है सबका।
तो अभी डिनर के बाद और मिथुन भी लॉग आउट कर दिए हैं, तो अभी हम दोनों कभी थोड़ा सा बातचीत करना, थोड़ा सा एक साथ घूमना भी हो जाता है। और ये दोनों भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे पर डॉग वॉकर नहीं मिला था। और एक मिला था, सच बताओ तो 18,000 मांग रहे थे, वो भी आधा घंटे के लिए वॉक करवाने के लिए, तो वो हमें वर्थ नहीं लगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोगों का भी थोड़ा सा वॉक हो जाएगा और अच्छा लगता है डिनर के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे वॉक करना, ये सब इन दोनों का भी थोड़ा सा मस्ती हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।